इजरायल और हमास की जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ा एक तरह से बयान आया है और इसमें संयुक्त राष्ट्र में कल जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल युद्ध विराम की मांग के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह कह दिया कि इजरायल पर हमास का हमला 56 साल तक दम घोटने वाले कब्जे का नतीजा था। इस बयान से इजरायल भड़क गया। इजरायल ने न केवल एंटोनियो गुटेरेस का इस्तीफा मांग लिया बल्कि संयुक्त राष्ट्र को भी पूरी तरह से नाकाम बता दिया। वहीं ईरान ने अमेरिका को गाजा पर अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। जवाब में अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका के सैनिकों को उसने या उसके आतंकवादियों ने हमला कर नुकसान पहुंचाया तो ईरान को इसका जोरदार जवाब मिलेगा। और इस चेतावनी के अगले ही दिन हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के तीन आतंकी संगठन जिन्हें ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, तीनों आतंकी नेताओं की एक साथ बेरूत में बैठक हुई। हम इसमें आपको यह भी बता दें कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान ऐसे ही आतंकवादियों के साथ लगातार खड़ा है। वो कश्मीर का नाम लेकर इजरायल में हमास के बर्बर हमले को आजादी की लड़ाई बता रहा है, वैसे ही जैसे वो हमारे देश में अपने यहां आतंकवादी भेजता है और उसे आजादी की लड़ाई बताता है। लेकिन भारत आतंकवाद से लड़ते इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भारत में इजरायल के राजदूत से मिलकर इस समर्थन को दोहराया भी, यानी केवल सरकार ही नहीं, आम जनता भी इजरायल की जनता के साथ है। इस बीच इजरायल से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। इजरायल ने कल रात समुद्र के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर रहे हमास के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। वीडियो जारी करके इजरायल ने बताया कि किस तरह से उसकी नौसेना ने देखा कि हमास के आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। ये आतंकवादी गाजा पट्टी में समुद्र तट पर बने एक सुरंग शाफ्ट की मदद से बाहर निकले और जब उन्होंने समुद्र के रास्ते इजरायल के जिकिम बीच के क्षेत्र में, और आज तक जिकिम बीच ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग मैं कर चुका हूं, जिकिम बीच बहुत ही संवेदनशील इलाका है दक्षिणी इजरायल में एश्केलोन के पास। तो जिकिम बीच के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे हमास के आतंकवादी, तो उन्हें मार दिया गया। लड़ाकू विमानों ने और नौसेना ने गाजा पट्टी में उस शाफ्ट पर भी हमला किया जहां से आतंकवादी बाहर निकले थे और आतंकवादियों के लिए और आतंक के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों के गोदाम पर भी एक बड़ा हमला किया। और एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको रणभूमि में बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोहान ने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से साफ इनकार कर दिया है। अर्दोहान ने कहा है कि हमास गाजा पट्टी की रक्षा के लिए, यानी अपनी भूमि की रक्षा करने वाला एक संगठन है और वो एक मुक्ति संगठन मानते हैं हमास को, एक आतंकी संगठन जिसने 1400 बेगुनाह लोगों को मार दिया, ऐसा नहीं मानते तुर्की के राष्ट्रपति। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति और तुर्की को आईसिस का भी एक समय बेहद करीबी समझा जाता था। दुनिया इस समय दो फाड़ नजर आ रही है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र को इजरायल ने पूरी तरह से नाकाम बता दिया है। इजरायल ने तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को यह कह दिया कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस ने हमास ने जो इतना बड़ा आतंकी हमला किया इजरायल में, जिसमें 1400 लोग मारे गए, 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 200 से ज्यादा लोग हमास के आतंकवादियों ने बंधक बना के, छोटे छोटे बच्चों को बंधक बना के वो गाजा पट्टी में ले गए। इसके लिए एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल के कब्जे को, 56 साल के कब्जे को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस रवैये की वजह से संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम कराने में पूरी तरह से नाकाम रहा है, यह कहना है इजरायल का। और अब यह खतरा बढ़ता जा रहा है कि कहीं ये जो जंग इस समय इजरायल और हमास के बीच हो रही है और इसका दायरा लगातार फैलता जा रहा है, इसमें सीरिया, ईरान, लेबनान, इन सब देशों के शामिल होने की बात की जा रही है, तो कहीं ये एक विश्व युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ जाएगा? प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस जंग को रोकेगा कौन? यूएन चीफ का इजराइल पर बयान।
भड़का इजराइल, कहा यूएन नाकाम। इजराइल बोला, हम पर इतने जुल्म किस दुनिया में है आप। अमेरिका ने पूछा, हमास की क्यों नहीं हुई निंदा। ईरान का वार, अमेरिका जिम्मेदार। तुरंत हो युद्ध विराम, अरब देशों की पुकार। यूएन नाकाम, तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, जिसमें अब तक करीब 6000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 700 लोग मारे गए। कई देशों ने युद्ध रोककर गाजा में मानवीय सहायता की मांग की। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, जहां हमास के हमले की निंदा की, वहीं यह भी कह दिया कि ये हमला 56 साल से दम घोटू नाकेबंदी में जी रहे फिलिस्तीनियों की प्रतिक्रिया थी। इस पर इजराइल इस कदर भड़का कि उसने गुटेरेस का इस्तीफा मांग लिया। सुना आपने, इजराइल के प्रतिनिधि का कहना है कि अगर महासचिव ने उसकी बात नहीं मानी तो इस इमारत यानी संयुक्त राष्ट्र का कोई मतलब नहीं। यह बयान उस संयुक्त राष्ट्र के वजूद पर सवाल है जिसका गठन ही दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए किया गया था। अगर वो एक युद्ध विराम कराने में ही नाकाम है और उसका प्रस्ताव लाने वाले महासचिव को ही खरी खोटी सुनाई जा रही है, तो संयुक्त राष्ट्र तीसरा विश्व युद्ध क्या रोकेगा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के विदेश मंत्री मीडिया के सामने गुटेरेस पर किस कदर भड़के, देखिए। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र नाकाम और लाचार दिख रहा है। वहीं कई खबरें हालात बेकाबू होने का संकेत भी दे रही हैं। पहली खबर, इजराइल ने सीरिया की ओर से आए 2 रॉकेट के जवाब में गोलान में एयर स्ट्राइक कर उसके 8 सैनिकों को मार डाला। दूसरी खबर, अमेरिका ने कहा अभी युद्ध विराम नहीं क्योंकि इससे हमास को फायदा होगा। तीसरी खबर, अमेरिका ने कहा कि वो ईरान से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसके सैनिकों पर हमले हुए तो उसे उसका जवाब देना आता है। चौथी खबर, रूस ने यूएन में हमास के हमले की निंदा करने वाले अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिससे अमेरिका भड़क गया। पांचवी खबर, पेंटागन ने कहा है कि पिछले हफ्ते उसे सीरिया इराक में 12 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। छठी खबर, अमेरिका में मध्य पूर्व में अपने लड़ाकू विमान F-16 को तैनात कर दिया है। सातवीं खबर, यमन से हूथी उग्रवादियों ने एक और मिसाइल इजराइल की तरफ दागी थी, जिसे इस बार सऊदी अरब ने नाकाम कर दिया है। आठवीं खबर, अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। नौवीं खबर, ऑस्ट्रेलिया ने मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों और सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का वादा किया है। 10वीं खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है ISIS के खिलाफ एकजुट हुए पश्चिमी देश हमास के खिलाफ भी एकजुट हों। कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल के साथ उसके सहयोगी देश जहां हमलावर हैं, वहीं ईरान, रूस और चीन दूसरे खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच ईरान और अमेरिका की इसी सीधी चेतावनी से भी मध्य पूर्व में ये जंग और भड़क सकती है, जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर झोंक सकती है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है और वो ईरान को चेतावनी दे रहा है कि वो खुद भी या उसके समर्थित हमास, हिजबुल्ला और हूथी उग्रवादी अमेरिका पर हमले की भूल न करे, वरना नतीजा भयानक होगा। यूएन में बैठकर यूएन महासचिव को फटकार लगाते और दुश्मन देशों को धमकाते नेताओं के सामने संयुक्त राष्ट्र असहाय नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी ने अमेरिका पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। खमेनी ने कहा है कि अमेरिका के हाथ गाजा पट्टी के बच्चों के खून से सने हुए हैं। गाजा पट्टी में जो भी अपराध हो रहा है, जिस तरह से मानवता के प्रति बर्बरता हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, बेगुनाह लोग सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में मारे जा रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका की भूमिका है, यह कहना है ईरान का। अमेरिका ने भी ईरान को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर अमेरिकी सिपाही जो इराक और सीरिया में है, और करीब 2500 इराक में है, 900 सीरिया में है, अगर उनकी जान को खतरा हुआ, क्योंकि जिस दिन से यह आतंकी हमला हुआ इजराइल पर, करीब 700 अमेरिकी सिपाही उन पर हमले हुए हैं, 25 अमेरिकी सिपाही घायल हो चुके हैं।
ड्रोन्स उनकी ओर फेंके गए हैं, मारे गए हैं, और ये इराक में भी हुआ और सीरिया में भी। लेकिन इजराइल और हमास के बीच जो जंग हो रही है उसमें दुनिया सीधे सीधे दो गुटों में बंटती जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार हमास के ठिकानों को इजराइल निशाना बनाने की बात कर रहा है, लेकिन दुनिया कैसे दो खेमों में बट रही है हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। इस जंग में अगर आप देखें तो इजराइल के साथ कौन कौन है। अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर उनके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सेंटकॉम चीफ, सेंट्रल कमांड के जो चीफ है वो सब कह चुके हैं। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वो इजराइल हो आए हैं। इजराइल के साथ फ्रांस खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, कनाडा, पोलैंड, स्पेन और यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, ये सभी आतंक के खिलाफ एकजुट है। दूसरी तरफ ईरान, लेबनान, यमन, कतर, पाकिस्तान, आप ये देखिए इनमें से कई देश तो खुले तौर पर आतंक के समर्थक हैं। जैसे पाकिस्तान टेरर स्टेट कहा जाता है पाकिस्तान को। कतर में इस हमास के कई बड़े नेता रहते भी हैं। यमन, लेबनान और ईरान एक तरह से एक शिया ब्लॉक बनता जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, इजराइल हमास जंग में एक और बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह, हमास के डेप्यूटी चीफ सालेह और अल अंसारी अरूरी और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियाद अल नखला में, इन तीनों की बेरूत में मुलाकात हुई। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इस्लामिक जिहाद, हमास और हिजबुल्लाह एकजुट हो रहे हैं, इस मुलाकात की मेजबानी हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने की। आतंकी संगठन के नेताओं की चर्चा का मुद्दा यह था कि इजराइल के खिलाफ इस जंग को और कैसे बढ़ाया जाए और इसमें ये तीनों क्या मिलकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ईरान का नाम तो नहीं आ रहा है सामने, लेकिन ये तीनों ही ईरान के प्रॉक्सीज समझे जाते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि ईरान ने युद्ध से पहले हमास को सीधे तौर पर ट्रेनिंग, हथियार और पैसे देकर हमास की मदद की और अब भी हमास को खुफिया जानकारी दे रहा है ईरान। साथ ही सोशल मीडिया पर हमास की मदद कर रहा है ईरान। इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में जहर फैला रहा है ईरान। यही नहीं, इराक, यमन और लेबनान में उसके समर्थित आतंकवादी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईरान की मदद से ही आगे बढ़ पा रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि एक शिया मुस्लिम ब्लॉक खड़ा हो रहा है जिसमें सीरिया की मदद ली जा रही है, यानी बशार अल असद की मदद ली जा रही है, लेबनान में हिजबुल्लाह, हूथी रिबेल यमन में और हमास गाजा पट्टी में। लेकिन इस बीच इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि जल्द इजराइल की सेना गाजा पट्टी पर ग्राउंड ऑफेंसिव को तेज करेगी, आगे बढ़ेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जंग के अगले स्टेज में वो पहुंच गए हैं। वहीं इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा है कि गाजा में जमीनी हमला जरूरी ही नहीं बल्कि इजराइल के अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है। एग्जिस्टेंशियल वॉर, या हमास रहेगा या इजराइल। और इजराइल साफ तौर पर यह कह चुका है कि अगर बात आती है इजराइल के नागरिकों को और गाजा पट्टी के नागरिकों को सुरक्षित रखने की बात है तो उनकी प्राथमिकता केवल इजराइल के नागरिकों को सुरक्षित रखना है। देखिए ये रिपोर्ट। गाजा सीमा पर तोप और बख्तरबंद गाड़ियां, लेबनान सीमा पर दौड़ते इजरायली टैंक, रेत में युद्ध अभ्यास करते इजरायली सैनिक, गाजा पर इजरायल की बमबारी, हमास का भी पलटवार। 19 दिन हो गए लेकिन जंग अभी जारी है। किसने सोचा था कि दुश्मनों के बीच
शेर की तरह रहने वाले ताकतवर इजराइल को एक आतंकी संगठन से जंग में अपनी पैदल सेना को रोक रोक कर रखना पड़ेगा। फौजी लिहाज से एक ताकतवर मुल्क को एक आतंकी संगठन से लड़ते हुए 19 दिन हो गए, लेकिन जंग है कि थमने का नाम नहीं ले रही।